जहां आरा बेगम ने सारी रात करौटें बदलते हुए एक नई चाल तैयार की। अगली सुबह उन्होंने घर के चंद करीबी रिश्तेदारों को बुला लिया ताकि सबके सामने फाइजा की बेइज्जती की जा सके। लेकिन इस बार रिजा खामोश रहने वालों में से नहीं था। जैसे ही उसकी मां ने फाइजा पर नए इल्जामात लगाने शुरू किए, रिजा सबके सामने खड़ा हो गया और मजबूत लहजे में बोला, आज के बाद मेरी बीवी के किरदार पर कोई अंगली नहीं उठाएगा। दूसरी तरफ अली ने भी फैसला कर लिया कि वो अपने और आयजा के रिश्ते को किसी साजिश की नजर नहीं होने देगा। वो सीधा आयजा के घर पहुंचा और मुजफ्फर साहब से कहा, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं, मगर उस वक्त तक नहीं जब तक मेरे घर में फाइजा भाभी को उनका हक और इज्जत न मिल जाए। अली की बात सुनकर मुजफ्फर साहब को यकीन हो गया कि इस खानदान में अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं। उधर जहां आरा बेगम ने एक और खतरनाक मंसूबा बनाया। उन्होंने नदीम को पैगाम भेजा और लालच दिया कि अगर वो दोबारा फाइजा के बारे में गलत फहमियां पैदा कर दे तो उसे बड़ा फायदा पहुंचाया जाएगा। नदीम पहले तो मान गया, लेकिन जब उसने मुजफ्फर साहब की बिगड़ती हुई सेहत देखी तो उसका जमीर जाग उठा। वो फौरन रिजा के पास पहुंचा और जहां आरा बेगम की पूरी साजिश उसे बता दी। ये सब सुनकर रिजा को यकीन हो गया कि उसकी मां हर हद पार करने पर तैयार है। उसने इसी लम्हे फैसला किया कि अब वो सिर्फ शौहर नहीं बल्कि अपनी बीवी का मुहाफिज भी बनेगा। शाम को जब जहां आरा बेगम ने सबके सामने एक और ड्रामा रचाने की कोशिश की तो रिजा ने नदीम की रिकॉर्ड की हुई गुफ्तगू सबको सुना दी। वो अल्फाज जहां आरा बेगम के लिए किसी जोरदार झटके से कम न थे, मगर उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो अभी हार मानने वाली नहीं। उन्होंने दिल ही दिल में एक और ऐसी चाल चलने का फैसला कर लिया जिससे न सिर्फ फाइजा बल्कि आयजा की जिंदगी भी बदल सकती थी। दूसरी तरफ रिजा और फाइजा पहली बार एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े थे, मगर उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली इम्तिहान अभी बाकी है और आने वाले दिन उनके रिश्ते को पहले से भी ज्यादा सख्त आजमाइश में डालने वाले हैं। अगली सुबह जहां आरा बेगम ने खामोशी से आयजा के घर जाली तस्वीरें और झूठे पैगामात भिजवा दिए, जिनसे ऐसा लगता था जैसे रिजा और फाइजा के दरमियान दोबारा शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए हों। मकसद सिर्फ एक था, मुजफ्फर साहब के खानदान को दोबारा इस रिश्ते से बदगुमान करना और अली व आयजा की शादी रखवा देना। जब ये तस्वीरें मुजफ्फर साहब के हाथ लगें तो वो एक लम्हे के लिए जरूर परेशान हुए, मगर इस बार उन्होंने जल्दबाजी से फैसला नहीं किया। उन्होंने फौरन अली को बुलाया। अली ने तस्वीरों को गौर से देखा और कहा, इनकल ये सब झूठ है, कोई हमें आपस में लड़ाना चाहता है, मगर मैं उस साजिश का सच जरूर सामने लाऊंगा। इसी दौरान रिजा भी वहां पहुंच गया। उसने साफ लफ्जों में कहा, मैं एक बार अपनी बीवी पर शक करके बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ, अब किसी की बातों में नहीं आऊंगा। फाइजा ने भी हिम्मत नहीं हारी। उसने रिजा का हाथ थामकर कहा, अगर हमारा आतिमाद मजबूत रहा तो दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। ये सुनकर रिजा ने सबके सामने पहली बार फाइजा से मुआफी मांगी और वादा किया कि आइंदा हर मुश्किल में वो उसका साथ देगा। ये मंजर देखकर मुजफ्फर साहब की आंखें खुशी से नम हो गई।